नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस और नीट एग्जामिनेशन के डेट्स के बारे में। एग्जामिनेशन की डेट की घोषणा कब होगी? तो टाइम्स नाउ डिजिटल ने एक आर्टिकल प्रिंट किया है अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जिसमें बताया है उन्होंने कि जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है वो मीटिंग करेंगे वाइस चांसलर के साथ, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जो भी कॉलेज हैं जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है, और साथ में एचआरडी मिनिस्टर एग्जामिनेशन डेट्स की घोषणा भी कर सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकती हूँ यहाँ पे साफ साफ क्लियर का किया है एचआरडी मिनिस्टर द्वारा। लेटेस्ट अपडेट है कि जो आपके पोस्टपोन जेईई मेन अप्रैल और मई के सेशन के एग्जामिनेशन है और जो आपका नीट का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके डेट की घोषणा नेक्स्ट वीक या फिर उसके अगले वीक हो सकती है। यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो जेईई मेन 2021 अप्रैल and May session as well as NEET 2021 is expected over the next week or two. Also, the HRD Minister or Ministry of Education would conduct a meeting with Vice Chancellor of various universities today. The agenda of meeting, it is being told, is a discussion on CUCT और Central University Common Entrance Test. तो आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि एग्जामिनेशन लेती है, जैसे कि आपको बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया या फिर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसके अलावा अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो इन सभी के जो वाइस चांसलर हैं उन सभी की मीटिंग होगी एचआरडी मिनिस्टर के साथ, और मीटिंग में ये डिसाइड करेंगे कि जो न्यू एकेडमिक सेशन है वहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया क्या हो सकती है, किस प्रोसेस को अपनाया जाएगा। इसके पहले आपको पता है सीबीएसई ने क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया है, और उन्होंने ये भी बताया है कि वो जो अपना मार्क का इवेल्युएशन करेंगे उसके बारे में उन्होंने डिटेल्स भी शेयर किया है। साथ में आपको बताना चाहूंगा जो एडमिशन प्रोसेस है, जो भी वेरियस यूनिवर्सिटीज है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, वो अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही बच्चों को एडमिशन देगी। और जेईई मेंस के एग्जामिनेशन की डेट की घोषणा आपके अगले वीक या उसके अगले वीक हो सकती है। तो बहुत जल्दी आपका जेईई मेंस एग्जामिनेशन भी हो सकता है। आपने कुछ न्यूज आर्टिकल देखा होगा जिसमें बताया गया है कि एग्जामिनेशन को अगस्त में कंडक्ट किया जा सकता है, तो वो एकदम सही है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे एक और अपडेट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा है कि जो एडमिटिंग प्रोसेस होगा, यानी कि एडमिशन का प्रोसेस होगा, वो फुल्ली मेरिट बेस्ड होगा, और सीबीएसई जो इवेल्युएशन क्राइटेरिया डिसाइड करेगी उसके थ्रू जो भी बच्चे हैं, मतलब जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन होगा वो मेरिट बेस्ड पे ही होगा। इसमें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होगी, जिस तरह से एडमिशन लिया जाता है उसी तरीके से एडमिशन लिया जाएगा। इसके अलावा जामिया या फिर जेएनयू में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपने समय पर होंगे, यानी कि अभी एग्जामिनेशन पोस्टपोन है लेकिन बाद में एग्जामिनेशन लिया जाएगा। साथ में वाइस चांसलर जी ने ये भी कहा कि कोई भी चेंजेस नहीं है, एग्जामिनेशन की डेट्स बहुत जल्दी अनाउंस की जाएगी। जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया इस्लामिया, आईपीए यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, तो इन सभी के एंट्रेंस टेस्ट होने वाले हैं। और साथ में मान लो कि अगर एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, तो अगर ट्वेल्थ के बेसिस पे होता है तो ट्वेल्थ के बेसिस पे पूरा आपका मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होगा। और साथ में मैंने आपको बताया कि वीसी ने ये भी कहा है कि एग्जामिनेशन में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब कि एडमिशन की प्रक्रिया में कोई चेंजेस नहीं है। आपके एग्जामिनेशन के डेट्स, जो भी यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस टेस्ट लेती है वो अपने एग्जाम के डेट्स बहुत जल्दी पब्लिश करेगी। तो ये कुछ अपडेट था, साथ में देख सकते हो यहाँ पे भी बताया जा रहा है, सिंपली ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे इसको चलाया जा रहा है कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री है वो मीट करेंगे वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और जो भी टेस्ट ले रही हैं उसके साथ बातचीत करेंगे, और जेईई मेंस के डेट की घोषणा बहुत जल्दी हो सकती है। और मैं ऐड करना चाहूंगा आप सभी के लिए रैंकर्स लेके आया है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, इनका मोबाइल ऐप भी है और साथ में वेबसाइट पे भी आप लॉग इन करके सिंपली टेस्ट परचेज कर सकते हो। देख सकते हो इनका ये ऐप है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर में जाओ और ऐप डाउनलोड कर लो अपने एंड्रॉयड फोन में। अब देखो टेस्ट सीरीज कैसे परचेज करना है, तो आपको पता है आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए टेस्ट देना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रैंकर्स लेके आए आप सभी के लिए, जितने भी एग्जामिनेशन है जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, जेई मेंस, जेई एडवांस या फिर टीचिंग एग्जामिनेशन, दिल्ली पुलिस या फिर आईबी एग्जामिनेशन। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। किस तरह से टेस्ट सीरीज परचेज करना है, तो जैसे कि मान लो आप जेई मेंस के लिए टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो सिंपली आप बाय नाउ पे क्लिक करो। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन होगा। देखो इसमें आपको यहाँ पे देगा जेई मेंस एंड एडवांस 2021 से आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, और ये वैलिड रहेगा फरवरी 2022 तक।
इसके लिए आपको 2,000 रुपये पे करने होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे 2,000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली PAF कोड यूज करो और अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा और 1500 रुपये में आप टेस्ट सीरीज परचेस कर पाओगे। तो PAF कोड जरूर से यूज करना। उसके अलावा अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आइदर बैंकिंग एग्जामिनेशन या फिर रेलवे एग्जामिनेशन या फिर SSC एग्जामिनेशन, तो सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा, सिलेक्शन डे ऑल एग्जाम्स अंटिल सिलेक्शन। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिंपली PF10 कोड यूज करना है आपको। 299 रुपीज आपको यहाँ पे प्राइस है, लेकिन आप PF10 कोड यूज करोगे, अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 49 रुपीज का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और ये 250 रुपीज में आप परचेस कर पाओगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो या किसी भी एग्जामिनेशन। इनका मोबाइल ऐप भी है, साथ में यहाँ पे देख सकते हो ये इनका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, तो सिंपली रजिस्टर्ड पहले कर लेना। जैसे रजिस्ट्रेशन कर लोगे आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, देन उसके बाद लॉग इन कर लेना। लॉग इन करने के लिए आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की जरूरत होगी जिसे आपने रजिस्टर्ड किया होगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।